ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा। भगवान की पूजा छोड़ के पति की सेवा करना सीखो, समझे? मैंने कभी कोई कमी रखी है? बस करो, अपनी बकवास बंद करो। हर जगह मुझे बदनाम करती हुई फिरती हो। रास्ते में जो भी आदमी मिलता है उसके आगे ये दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम्हारा पति बेवड़ा है और तुम बहुत धार्मिक हो, है ना? मैंने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा। ज़बान लड़ाती है, ज़बान लड़ाती है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो कौन बोलता है तुझे बर्दाश्त करने के लिए? तुझे सहने की जरूरत नहीं है। जा जाके कहीं डूब के मर जा। हाँ, मर जाती, कब का मर जाती। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखो इस बच्चे के लिए। एक बार इसकी तरफ देखो और बस एक बार इसके बारे में सोचो। दरवाजा खोलो, बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो, खोलो। आजा मेरी रानी। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये बाहर गलत काम करते थे, अब घर पे भी करेंगे? गलत है? हाँ? कौन कहता है गलत है? इसे देख रही है ना, ये मेरे दिल की रानी है। और तू पूछने वाली कौन है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। क्या कहा पत्नी? तुझसे तो शादी की है ना, लेकिन इसको मैंने अपने दिल में बसाया है। शादी तोड़ना आसान है, लेकिन दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। चल बाजू हट। प्यारे, अब क्या मुझे इससे पूछना पड़ेगा? ए, चल जा यहाँ से, चल हटना। रुक जा, तेरे बाल खींच के तुझे घर से बाहर निकालूं, उससे पहले चली जा। सुन, तेरे इस बेकार थोबड़े के साथ रहना इन्हें पसंद नहीं था और इसीलिए मुझे पसंद किया। तेरी इतनी हिम्मत, सच्चाई बोल दी तो मेरे ऊपर हाथ उठाती है? जा, चल जा यहाँ से। प्यारे, तुम मेरे साथ अंदर चलो। मेरी जान, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? श्रीनिवास उर्फ श्रीनू, तुमने बचपन में ही मर्डर कर दिया था, जिसकी उम्र कैद की सजा काटकर आज के दिन बाहरी दुनिया में कदम रखने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? यह सच है, आज तुम यहां से रिलीज हो रहे हो। हाँ श्रीनू, मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे कैदियों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे डिफरेंट मेंटालिटी वाले व्यक्ति को पहली बार देख रहा हूं। यू नो समथिंग, एक बुरे आदमी को अच्छा आदमी बनने के लिए कुछ महीने लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, वाई सालों साल लग सकते हैं, बट एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनने के लिए जस्ट 1 सेकेंड लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहे हो ना? अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रखोगे तो इस समाज में एक अच्छे व्यक्ति बनकर समाज के काम आओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक। श्रीनू, फ्यूचर में अच्छा नाम कमा के एक बड़ा आदमी बन के मुझे बुलाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम इधर कभी मत आना। ओके? यस सर। कैरी ऑन। वन मोर थिंग, नई जिंदगी में कदम रख रहे हो, वो भी इतने दिनों बाद। क्या करना चाहते हो आगे तुम? सर, मेरी माँ की गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने का मन कर रहा है। इतने साल बीत गए, मेरी माँ के प्यार को एक पल में पाने का मन कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, चलता हूं। ठीक है बेटा, संभाल के जाना।
अंकल। What is this संध्या? मैंने सवेरे बुलाया था, इतनी देर से क्यों आई? क्या अंकल? वो आदमी रिलीज होकर अभी चला गया, जस्ट नाउ। ओहो। हे संध्या, इतना क्यों परेशान हो रही हो? दूसरे आदमी को देख लेंगे, ओके? ओके। माँ कांता माँ, एक बार उस तरफ देखो। कांता माँ, कांता माँ, माँ, अरे कोई आइए, मदद कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। माँ, माँ, माँ आगे खोलो, माँ, माँ कुछ नहीं होगा, माँ, माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, माँ, माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, माँ, माँ मत, कुछ बोलो ना माँ, 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 माँ। नमस्ते सर। नमस्ते। पोजीशन क्या है? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, परेशान करके रख दिया है मुझे। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, सब सुनेंगे। हाँ। या सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लगता है सब लोग मुझसे गुस्सा हैं। ओके बाबा, ओके। आप सभी सीरियस हैं, तो मुझे भी सीरियसली जवाब देना पड़ेगा। अचानक इस बुड्ढे पे नाराज हो गए तो कैसे चलेगा? कौन लाएगा, कैसे लाएगा? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे किसका? और किसका? जो बिना दवाइयाँ खाए, बगैर पानी पिए मुझसे नाराज होके बैठी है, मुझसे बात भी नहीं कर रही, गुस्सा है। मेरी गर्लफ्रेंड, और वो है ये। आपके पिताजी ने इस आश्रम को शुरू किया था, अब वो नहीं रहे, लेकिन तुम भी उनके जैसे ही हो बेटा। हम लोग कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएंगे, तुम्हारे बहुत एहसान है हम पर। ऐसा मत कहिए, आप बुजुर्ग हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। बेटा, उम्र में हम तुमसे बड़े हैं, पर संस्कार और गुणों में तुम हम सबसे बड़े हो बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे इंसान का प्यार तभी मिलता है जब हमारी अपनी संतान जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो नालायक निकले, वो हमें घर से बाहर निकाल दे। तभी तो इस आश्रम में आना पड़ता है और तुम जैसों का प्यार मिलता है। हाँ। हे, बर्थडे बेबी, क्या बात है? अपना जन्मदिन तो हम कब का भूल गए थे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरी है। ये आंसू बहाने का टाइम नहीं है, खुशी से केक काटने का समय है। राजू, हाँ? जल्दी से केक रेडी करिए। ठीक है सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, हाँ? यू रियली ग्रेट। 1 घंटे से देख रही हूँ आपके मैनेजर कितना कह रहे हैं पर आप उनकी बात नहीं सुन रहे। 1 मिनट में आपने इन लोगों को खुश कर दिया। बच्चों की तरह खेल रहे हैं, गा रहे हैं, कितने खुश हैं ये लोग। रियली, आफ्टर सीइंग दिस आई फेल्ट वंडरफुल। इस उम्र में तो इन्हें यही चाहिए, क्योंकि ये सभी एक छोटे बच्चे जैसे हैं।
जैसे बच्चों को चॉकलेट दो वो रोना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह इनमें थोड़ा सा प्यार बांट दो तो ये सब कुछ भूल के खुशी खुशी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। एनीवे, आप? ओह, आई एम संध्या। आई एम वासु। लेकिन आप यहाँ पर? मैं फ्रीडम फाइटर सीताराम रमैया जी से मिलने आई हूँ। आई वांट टू राइट हिज ऑटोबायोग्राफी। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज मेरा उनसे इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। व्हाई नॉट? जरूर, वो हैं सीताराम जी। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, उन्हें देख के आपको कैसा लग रहा है? वो सच में बहुत खुश लग रहे हैं। सही कहा आपने, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं ये। अंग्रेजों की लाठियां भी खाई हैं और कई बार जेल भी गए हैं। अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई तो उनके अपनों ने उनका दिल तोड़ा। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन इन्हें बहुत खुशी मिली थी। उन्हीं यादों को याद करके आपस में एक दूसरे से बांट के बहुत खुश रहते हैं ये। लेकिन आपने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे तो वो पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या बे, पी हम लोग रहे, नशा तुझे चढ़ रहा है? देखिए देखिए देखिए, अंदर आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पेयर ही जा सकते हैं। आप जैसे लोग नहीं जा सकते, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। जाइए जाइए यहाँ से, चलिए। क्या रे, धक्का क्यों दे रहा है? क्या है, क्या है ये सब? और आप लोग कौन है? इस बुड्ढे को बता के, इस लड़के को बता के, इसको पी के बिरयानी खा के हम सब फालतू लोग हैं क्या? भाई डाल दूंगा इसको। अबे पूछने का क्या है, डालता हूँ। बे, अकेले को देखकर बहुत बहादुर बनता है। एक बार बताया तो भी समझ में नहीं आता। एक बार बताया तो भी समझ में नहीं आता। हाय, बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर, हमें उन लोगों से बचाया। नाम क्या है? श्रीनो। ओह, काम क्या करते हैं? रहते कहाँ हैं? आपके माँ बाप? ओह सॉरी, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, करोगे क्या? चाचा, आज से श्रीनू अपने साथ रहेगा। ठीक है बेटा। तुम रहोगे ना? आओ बेटा। नमस्ते। 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 क्या हुआ केस का? अच्छा वेणु चाचा जी, अपना जो केस है ना, उसकी बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। सर देखिए, मेरे चाचा जी की जीत होनी ही चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, अगर हम यहाँ नहीं जीत पाए तो हाई कोर्ट में हमें पक्का जीतना ही जीतना है। बेटा,
ऊपर हाई कोर्ट तक जाने की मेरी ताकत नहीं। ईमानदारी से आर्मी में काम किया तो गवर्नमेंट ने 1 एकड़ जमीन दे दी, उसको भी लोगों ने छीन लिया। जीने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, और क्या कहूँ। देखिए, कुछ भी करके ये केस हम लोग ही जीतेंगे। बहुत मेहनत से मेरे पति ने ये वृद्धाश्रम बनाया था। अब रिंग रोड को वहाँ लाने के लिए इस आश्रम को हटाना गलत बात है। कितने भी पैसे लग जाए चलेगा, ओल्ड एज से रिंग रोड अलग होनी चाहिए। अगर हम इस कोर्ट में नहीं जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जीत हमारी होनी चाहिए। स्टे के लिए अप्लाई किया था, आज पता चल जाएगा। एक ही जमीन थी, वो भी चली गई, अब क्या करूं? चाचा जी, आप इस तरह अपनी हिम्मत मत हारिए। पकड़ो, पकड़ो इसको। रुक, पकड़ो इसको। पकड़ो। वो भाग रहा है। कम ऑन, जल्दी। उधर से घेरो। पकड़ो, छोड़ो मत। यहाँ इस तरफ। रुक, रुक, घेरो से। पकड़ो, पकड़ो। रुक जाओ। छोड़ो। अरे छोड़ दो उसे। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। रुक जाओ। मेरा बेटा, छोड़ दो उसे, बचाइए। छोड़ दो उसे। हम लोग क्या करें? इसे छोड़ो। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। माँ! मेरा बेटा। चल, भाग रहा था। चल चुपचाप। पकड़ इसको। चल, चल। चल, चल। थैंक यू। श्रीनो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लग रहे हो। यहाँ सॉरी सर। यहाँ एक आदमी रहता है, शीनू। उसका घर कहाँ है? उस तरफ राइट साइड में रहता है सर। राइट साइड में ना? हाँ सर। थैंक यू। ओके सर। शीनू यहीं रहता है क्या? हाँ, यहीं ऊपर रहता है। हेलो, हेलो। हाय। ओह हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको लेने के लिए आया हूँ। माँ और बहन ने बुलाया है, इसीलिए आ गया। अभी? हाँ, अभी। क्यों? मुझे अभी थोड़ा सा काम है, आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो हम साथ में चलेंगे। मतलब वो मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। माँ और बहन ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, अगर घर आऊं तो आपके साथ, नहीं तो घर में मुझे भी एंट्री नहीं मिलेगी। यू हैव टू कम प्लीज। मम्मी, 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 कहाँ हो? ओहो, कम ऑन। मम्मी,
मम्मी देखो तो कौन है, कम ऑन। अरे क्या हुआ बेटा? देखो तो सही कौन है। नमस्ते माँ जी। श्रीनू, कैसे हो बेटा? बैठो ना। बैठो शीनू। और ये पिंकी कहाँ है? ऊपर है वो। ओहो, पिंकी पिंकी देखो तो सही कौन है। मैं अभी आती हूँ। हाँ हाय भैया। हाय। क्या बात है सिस्टर, सिस्टम बदल गया। एक भाई आया तो दूसरे भाई को भूल गई। बड़े छोटे की रस्म निभा रही हूँ, सही कहा ना शीनू भैया? ये बताओ, इतने सालों से मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ, कभी तुमने मुझे पैसे दिए हैं क्या? मेरे शीनू भैया को देखो। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। इसका मतलब तुम ये जो राखी बांध रही हो पैसों के लिए बांध रही हो? हाँ चलो जाओ ना। अरे अरे अरे, कितना लड़ते हो तुम दोनों। अरे आराम से बेटा, इतनी जल्दी क्या है? ये लो। आंखों में ये आंसू किस लिए है? कुछ नहीं माँ जी, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। क्या शीनू जी, राखी बांधने पर इतना सेंटिमेंट हो जाओगे? मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, चलो मैं पहले तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। अरे आओ ना। मम्मी 5 मिनट में 10 डिशेस रेडी रखना, मम्मी की हेल्प करना। ठीक है भैया। कम ऑन। अरे भाई ये बना दो। अच्छे से सी देना। माँ उधरी रुको, मैं आ रहा हूँ। माँ! अरे अरे माँ को देख अपने। माँ! अरे संभाल, माँ लॉरी आ रही है। माँ जी रुकिए। आप ठीक तो है? कुछ नहीं, घबराइए मत। थैंक्स दीदी, आपने मेरी माँ को बचा लिया। बाय। ये देखो क्या है यहाँ? शिनू, अगर खूबसूरत लड़कियों को पटाना है तो पास में बाइक होनी जरूरी है। I mean, मोस्ट सेक्सी बाइक यही मिलती है। जरा यहाँ आओ। ये कैसी लगी? रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। राइट सिलेक्शन, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए बाइक? मैं कॉलेज, वो भी इस उम्र में। मम्मी ने बोला है तुम्हें एक अच्छी सी बाइक दिलाने के लिए। मेरे पास तो गाड़ियां हैं, इसलिए शीनू जी ये गाड़ी तुम्हारे लिए। सॉरी बॉस, मुझे ये गिफ्ट वगैरह सब अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे ही रहने दो। माँ बहन का प्यार और तुम जैसा दोस्त, और क्या चाहिए मुझे? बस यही काफी है। मेरे दोस्त, तुम्हें माँ और बहन का प्यार मिल गया और मुझे मेरा दोस्त। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। हाँ, चलो। शीनू, मैंने तुम्हारे बीते हुए पल को याद दिलाकर अगर तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए माँ है, बहन है और मैं हूँ। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। अब तुम अपने फ्लैशबैक को भूल के
मेरे फ्लैशबैक में आ जाओ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को प्यार किया है, लेकिन आज तक कोई ऐसी नहीं मिली जो मेरे दिल को छू जाए। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था तो मुझे टीचर से प्यार हो गया। हाई स्कूल में आया तो बगल वाली आंटी पे लाइन मारने लगा, और फिर कॉलेज में आने के बाद संस्कारी सिंसियर सरस्वती से प्यार हुआ। उसने मेरी लाइफ को बदल दिया। सरस्वती? अरे यार, सरस्वती माँ। ओह, ये लोकेशन बहुत अच्छा है ना? हाँ, साथ में अगर एक लड़की हो तो मजा आ जाए। क्या यार, लड़कियों के सिवा कोई और बात नहीं कर सकते क्या? हे शिनू, सभी लड़कियों को तुम एक शेर जैसे क्यों देखते हो? आखिर शादी करने के लिए तुम्हें लड़की ही तो चाहिए ना। अरे वासु, हाँ, अगर यहाँ ट्रेन से गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ से गिरने के बाद मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा, और कुछ नहीं होगा ना? हाँ पक्का, और कुछ नहीं होगा। सही कह रहा हूँ मैं। अरे तब तो तुझे यहाँ से धकेल देना चाहिए। अगर दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात करेगा ना तो सही में यहाँ से तुझे धकेल दूंगा मैं। ओके, सॉरी। अब ये बकवास करना छोड़ो, आज शनिवार है, मंदिर जाना है ना? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। यू आर जस्ट ग्रेट, कम ऑन। माफ कर दो प्रभु, तुम भगवान को नहीं मानते हो ये मैं मानता हूँ। तुम बाहर ही बैठना। क्या है यार ये, तू यहां बैठा है? हाँ, तू तो हफ्ते में एक ही बार पीता था ना, और 2 दिन से मैं देख रहा हूं तू अपने में क्यों दुखी हो रहा है? शायद किसी लड़की ने तुझे प्यार किया है क्या, या तूने किसी लड़की से प्यार किया है? अरे कुछ नहीं यार। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि तू इस लेवल में और इस टाइप में कभी नहीं पीता है। ए, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अरे क्या बताऊं, वो लड़की मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है। ये प्यार है या क्या है ये मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं भी देखूं बस वही लड़की दिखाई दे रही है। परसों बीच पर, कल रोड पर, इस ग्लास में भी वही दिखाई दे रही है। हे, इस ग्लास में कोई भी दूसरी चीज नहीं है, इसे लव कहते हैं। हे, वो लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है यार। फिर तो बहुत जल्द ही हमारा शीनू दूल्हा बनने वाला है, राइट? ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है तू? इडियट, जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक मेरी कैसे हो सकती है? और अगर शादी होगी भी तो दोनों की एक ही साथ होगी, यही मेरी कंडीशन है। ओके डन। पहले ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो रहती कहाँ है? ये भी नहीं पता। फिर से ये ट्विस्ट क्या है यार? तुम्हें अपने प्यार के बारे में पता नहीं और मैं शादी के मंडप तक पहुंच गया। एक काम करो, जैसे ही वो लड़की तुम्हें दिखे मुझे फोन करना, मैं कहीं भी रहूंगा, भाग के आ जाऊंगा। अरे अरे अरे, अब मेरी एक बात मानो, बस भी करो यार। चलो घर चलते हैं, चलो। इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गाड़ी देख के नहीं चला सकते क्या? हाय वासु, कैसे हैं आप? हाय, आई एम फाइन। उस दिन ओल्ड एज हाउस में आपका इंटरव्यू नहीं करने दिया, इसलिए आज आपने ऑटो से टक्कर करवाई ना? बदला ले रहे हो आप मुझसे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली मैं नो 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 नो, पहले टी या कॉफी। अब बताओ संध्या, कैसी हो तुम? उस दिन के बाद आज तुमसे मुलाकात हो रही। उस दिन मैंने तुम्हें ओल्ड एज हाउस में डिसअपॉइंट तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने जो किया उन लोगों की खुशी के लिए ही किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा? स्टिल आई एम सर्चिंग। कोई मिला ही नहीं जिस पर रिसर्च कर सकूं, इसलिए काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। ओह, मेरे बारे में क्या ख्याल है? यू आर वेरी इंस्पायरेबल पर्सन। बस इतना ही? अ जेंटलमैन और गुड लुकिंग, हैंडसम, एक लाइन में कहूँ तो अच्छे दिल वाले इंसान। इसके बाद? वेरी स्मार्ट। हाथ में सेलफोन है और पूरे गांव में कॉइन बॉक्स ढूंढने जैसा है। आपको जो चाहिए फील्ड, आपको जो चाहिए सब्जेक्ट, आपको जो चाहिए मैटर, सारे लुक के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इतना कंफ्यूजन क्यों? आप बिना सोचे, बिना किसी टेंशन के आपको मुझ पे रिसर्च करना चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, इस वासु को हमेशा याद रखिएगा।
हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। क्यों, याद नहीं आया क्या? हाँ, याद आ जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक गद्दार हूँ ना। कोई बात नहीं ऑफिसर, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ मिला। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? हाँ, मैं तुझे इंटरेस्टिंग लव स्टोरी सुनाऊंगा। एक जगह है विशाखापट्टनम, बहुत खूबसूरत जगह है, वालतेरू वैजाग नाम से फेमस है। बहुत प्यारे लोग रहते हैं वहाँ। उस शहर में सीनू और वासु नाम के दो बदमाश रहते थे जो एक दूसरे पे जान देते थे। सीनू जो था उसे गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वासु को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। वो साल था 2008 का और अगस्त का महीना। तब श्रीनू ने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उससे प्यार करने लगा। श्रीनू के प्यार की बात जब वासु को पता चली तो उस खूबसूरत लड़की का पता किया और खुद भी उसके साथ प्यार करके दोस्त को धोखा दिया। ये बात इस गद्दार को पता चल गई। अब वो प्यार के पंछी हाथों में हाथ डालकर पार्क में और आइसक्रीम पार्लर्स में घूमने लगे हैं और इस तरफ बेचारा श्रीनू मंदिरों में और पवित्र क्षेत्रों में चक्कर लगा रहा है। उसके प्यार का पंछी किसी और के साथ उड़ रहा है। इस कहानी में बताया गया कोई भी पात्र केवल काल्पनिक नहीं है, वास्तविक। हर पात्र वास्तविक है। तुझे मैं तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन ये सच है और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। तू नहीं बदलने वाला। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना? वासु है क्या? अच्छा, वासु से। मम्मी, वासु से मिलने कोई आया है, जल्दी आइए। लड़की? वो भी वासु से मिलने? कौन है ये? उन्हें कहिए संध्या आई है, दौड़ कर आ जाएंगे। अरे वासु, संध्या आई है मिलने, दौड़ कर आ जा बेटा। हाय। हाय संध्या। हेलो। ये मेरी बहन है। हाय। और ये मेरी मम्मी। नमस्ते आंटी। ए, कौन है ये लड़की? कोई भी डोसा बनाओ, किसी भी साइज का चलेगा, मैं खा लूंगा। तुम जाओ ना, बनाओ ना। तुम इन्हें कंपनी दो। ओके। आप क्या करती हो? माँ। हाँ। उस लड़की के सामने क्यों पूछ रही थी तुम? ठीक है, तो अब बता दे कौन है वो लड़की? माँ, उस लड़की का बायोडाटा बाद में पूछना, पहले ये बताओ वो तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी लड़की है, अपनों से घुल मिल जाने वाली लगती है। अगर नहीं मिलेगी तो आपको मिलाना होगा। आप फटाफट खाना तैयार करो। अरे रे वासु बेटा, ये लड़का भी पूरी बात कभी बताता ही नहीं है। और फिर मैंने वासु से कहा कि पिंकी, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर गप्पे मार रही हो। फेल होना है क्या तुम्हें? जाके पढ़ाई करो। आप भी चलिए ना, आइए। ओके, थैंक यू। अरे इसे क्या हो गया? क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो? बहुत दिनों के बाद आज सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बहन मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। रियली, उससे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। संध्या, मेरा दिया हुआ आइडिया मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव के लिए है और वो सब्जेक्ट करेक्ट रहेगा।
संध्या, मेरी गाड़ी आ गई। ध्यान से सुनो, कल 10 बजे घर के पास वाले पार्क में मिलने आ जाना। ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय। हे शिनू, शिनू, शिनू। हेलो हेलो हेलो। रात में घर आया था ना? कुछ बात है क्या? तू मुझे वहां देखा और रुका नहीं? बात क्या है बताओ। तुम्हें गुड न्यूज देनी है यार। कल 10 बजे घर के पास वाले पार्क में आना। तेरा किसी से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हेलो 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 शिनू, हेलो हेलो। क्यों रे, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? शिनू को फोन किया था। शिनू है तो इतना टेंशन क्यों? वो बात नहीं है यार। शिनू के मन में मेरे प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ही तो है। संध्या से तो तू लव कर ही रहा है। इडियट। संध्या से मैं प्यार कहां कर रहा हूं? संध्या तो मेरे लिए बस एक फ्रेंड की तरह है। उससे मैंने फ्रेंडशिप भी सिर्फ शीनू के लिए की है। मतलब वो कि मतलब तूने मुझे सुबह सुबह फोन करके यहाँ आने के लिए बोला, तो बताने में इतना शर्मा क्यों रहा है? अरे वही यार, वो लड़की। हाँ, वो बार वाली लड़की। नहीं, मैंने जिसे प्यार किया वो लड़की। तूने जिसे प्यार किया वो लड़की? आगे बताना क्या हुआ? वो लड़की यहीं पर है यार। वो यहीं है? उस लड़की को दिखाने के लिए इतना शर्मा रहा है? अरे टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं क्यों टेंशन लूं भाई? नहीं, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है यार। ये सस्पेंस खत्म करना। जल्दी से वो लड़की कहाँ है दिखा देना यार। वो देख, वो ब्लैक ड्रेस वाली। सॉरी बॉस, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुन वासु, इसी तरह से बात बढ़ जाती है। तुम्हें उसे सब बता देना चाहिए। क्या बताऊं मैं? तुम लोगों को नहीं मालूम उसके बारे में। संध्या के पीछे वो दिन रात पागलों की तरह घूम रहा है। वो इतना प्यार किया उसने संध्या से, और आई लव यू तक भी बोल नहीं पाया उसे। तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला है। एक फ्रेंड होने के नाते मैंने उसे कार, फ्लैट, बंगला सब खरीदने को सोचा था, लेकिन वो है कि मेरे एक छोटे से रुमाल तक की ख्वाहिश नहीं रखता है वो शीनू। इतना महान है वो आदमी, कितना बड़ा है उसका दिल। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि वो किसी लड़की को चाहता है और उस लड़की को दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उस लड़की के बिना वो जी भी नहीं सकता, उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं उस लड़की को उससे मिलवा के रहूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि मैं उसे संध्या से मिलवाऊंगा, उसकी संध्या से फ्रेंडशिप करवाऊंगा, जिससे वो दोनों मिल जाएं और एक दूसरे के हो जाएं। तुम्हारा फ्रेंड शीनू सबका कितना ख्याल रखता है ना? हाँ तो जिस लड़की से उसकी शादी होगी वो कितनी खुशनसीब होगी, है ना? देखो, दो दिलों के मिलने के पहले फ्रेंडशिप हो, उसके बाद लव, और वैसे रिलेशन में सच्चाई होना जरूरी है। वासु, तुम मुझे शीनू के बारे में बता रहे हो ताकि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प मिल सके, पर पता नहीं कब वो मेरे दिल में बस गया। प्लीज वासु, मुझे शीनू से मिलने का मन कर रहा है। मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया। जो 24 घंटे उसके पीछे घूमता था, 24 घंटे के बाद मैं उसका परिचय उससे कराने वाला था। मैं तो ये सोच के बैठा था कि वो ये सब देख के कितना खुश होगा, खुशी से पागल हो जाएगा, मुझे गले लगा लेगा और बहुत खुश होगा। ये मुझे मालूम था कि वो बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा वो। ये सब तो मैंने उसी के लिए किया था। तुम संध्या के साथ साथ रहते थे तो मैंने समझा कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन अपने प्यार से ज्यादा तुम्हारे लिए शीनू की दोस्ती बढ़कर है। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वासु, शीनू आएगा कहा था ना? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम शीनू से बात करने जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँगी, बहुत टेंशन हो रही है। वो शीनू तो पागल है, और हाँ, उससे क्या बात करनी है वो मैं देख लूंगा। यहीं पर तो बुलाया था मैंने, अभी तक आया क्यों नहीं?
हेलो। संध्या कहाँ हो? लेट हो रहा है। सॉरी डैड, जल्दी आ जाऊंगी। एनी प्रॉब्लम? वासु, आई हैव टू गो फॉर अ फंक्शन। ओह, इट्स ओके। फंक्शन खत्म होने के बाद तुम अपना डिसीजन बताना। ओके। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। देन विल बी अ फिक्स अ प्लेस। ओके। ओके? या। कम ऑन। ओके। आई एम रियली सॉरी वासु, मैं रुक जाती पर फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। शीनू से बिना मिले जाना बहुत बुरा लग रहा है। बाय बाय। ओके, बाय। वासु! 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 वासु उठो! वासु! ये वाला दीजिए। ये वाला? इसमें और फ्लावर्स डालकर बुके बनाकर दीजिए। ओके, पैक कर दीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, 108 नंबर वाले पेशेंट को आप पहचानती हैं? जी। 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिल रहा है। पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट आई है, लीजिए। ओके।
वासु भैया। देखा ना तुमने, उस दिन कोर्ट में तुमने उसकी जान बचाई, लेकिन आज तुम उसके साथ नहीं थे तो देखा तुमने क्या हो गया। शीनू, तुम उसके साथ हमेशा रहा करो, उसकी ढाल बनकर। भैया हमें वासु को देखना है। उसे एक बार देख लो बेटा। मैं इस हालत में तो उसे देख नहीं पाऊंगा, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। शीनू, शीनू। आंटी कहाँ गई थी? रिसेप्शन वाले कब से ढूंढ रहे थे आप लोगों को। ये लीजिए वासु की रिपोर्ट। आंटी वो मैं आउट हाउस गई थी, 3 दिन से शीनू नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे टेंशन हो गई थी। आंटी ये क्या कह रही हो? शीनू तो अभी अभी आके गया है। ये अब क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, वो जैसे ही यहाँ से गया तभी तुम आई। 1 मिनट आंटी। संध्या, बेटी संध्या। संध्या बहुत उदास दिख रही हो। अब समझ में आया कि तुम इतने उदास क्यों हो। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था पिंकी, पर अचानक ये सब क्या हो गया? तुम्हें बैड मूड से अच्छे मूड में ले जाना है। मेरे साथ चलो। नहीं पिंकी प्लीज ना। नहीं चलो प्लीज। वासु, क्या संध्या ऐसे क्या देख रही? इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मम्मी, तुम ही इसे समझाओ ना प्लीज। हाँ संध्या, डॉक्टर ने कहा है कि वासु को जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे। अब ओके है ना? दरअसल बात यह है वासु। अब तुम कुछ मत बोलो। तुम दोनों को मिलाने के लिए भगवान मुझे जल्दी ठीक कर देगा। यू जस्ट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। नहीं वासु, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। ओहो, मैं जो नहीं सुनना चाहता वही बोलोगी तुम। फिर भी संध्या, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मैं बहुत लकी हूं। पिंकी, संध्या मेरे लिए कितनी दुखी हो रही है। संध्या, तुम्हें पता है उस पागल ने क्या किया? अरे वही शीनू मुझे इस हालत में देख के रोता हुआ चला गया। तुम लोगों जैसा दोस्त पाया। कितना भाग्यशाली हूं मैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भैया, मैं जब संध्या से मिलने गई तो पता है क्या कर रही थी? राम कोटी जैसा शीनू कोटी लिख रही थी। आपको कहीं तो देखा है। हाँ, फ्लावर शॉप में मिले थे, है ना? हाय संध्या जी, आपसे बात करनी है। पर मेरा नाम आपको। मुझे कुछ पर्सनली बात करनी है। ठीक है, बोलिए ना।
मतलब पर्सनली बोलना है। ठीक है, अब बोलिए। संध्या, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई लव यू संध्या। क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? वो बात नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। देखिए, आपने उस दिन मेरी हेल्प की थी, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ, और मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, समझे आप? वो बात नहीं है संध्या, प्लीज मेरी बातों को समझो। आप अभी यहीं खड़े हैं, एक बार कह दिया तो समझ नहीं आता? संध्या, मैं तुमसे सिंसियरली प्यार करता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ सुचित्रा, चलो हम लोग चलते हैं। इडियट। प्लीज संध्या, मेरी बात सुनो। ओह माय गॉड। बेटा बेटा उठो। Are you all right? सर, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी बेटा। चोट ज्यादा? श्रीनू सर, गुड इवनिंग सर। ये क्या है श्रीनू? कुछ नहीं सर। हे, जेल से छूटने के बाद तुम बहुत खुश रहोगे ऐसा समझा था, लेकिन ये हाल क्या बना रखा है तुमने? सॉरी सर। इधर देखो, खून बहुत बह रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। सर, अरे इतनी छोटी सी मार के लिए हॉस्पिटल? पहले चलो, तुम बाद में बात करो। सर, रहने दो ना। सर, ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो अंदर, चलो। सर, इतनी छोटी सी चोट के लिए हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो? सर, सर, सर नहीं सर। चलो उतरो। सर प्लीज सर, रहने दीजिए ना। कम ऑन, ऐसे। सर, 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 अरे प्लीज सर, सर। सर प्लीज सर। सर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है सर। कीप क्वाइट। सर, सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट लगी है। और आप इतना सर, अरे क्यों सर आप इतनी तकलीफ उठा रहे हो? रहने दीजिए ना। मैं यहाँ हूँ। Is he okay? Nothing to worry. ठीक है। ओके, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आराम से।
स्टूपिड इडियट। कौन सर? और कौन? वो डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या किया सर? दरअसल बात ये है, आफ्टर ऑल छोटे से घाव के लिए बड़ा सा बैंडेज लगा दिया। घर में तुम्हारी माँ देखेगी तो क्या बोलेगी? अब कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ? वो नहीं रही, वो नहीं रही सर। ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नथिंग इज ओवर। तुम्हारी माँ मर गई तो पीकर रोड पर पड़े रहोगे? तुम्हारे लिए उसने कितने सपने देखे होंगे, मैंने भी कितने सपने देखे थे। जेल से बाहर आकर के तुम अच्छे इंसान बनोगे और अच्छा नाम कमाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी हरकत करोगे। सेम ऑन यू, सेम ऑन मी। छे। रुक जाओ। इस आदमी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश कर रहा था। आज जाकर मिला है मुझे। आज इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। शीनू, तुम्हारी मां का दुख मुझे भी है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिए तुम इन गंदी आदतों को छोड़ दो। मुझसे प्रॉमिस करो। आओ, आज इसे टपका देंगे। हे, कौन हो तुम लोग? रास्कल्स, इस समय तुम लोग नशे में बात कर रहे हो? सर प्लीज यू डोंट इंटरफेयर। ये मामला इसके और मेरे बीच का है। आप क्या इसका साथ देंगे? वेरी बैड। ए, टपका दो रे सर। स्टॉप इट। इसको तुम लोग क्या समझ रहे हो? इसके बारे में क्या जानते हो तुम लोग? इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसकी हिस्ट्री क्या है यह भी मुझे पता है। ये कितना नीच है यह भी जानता हूं मैं। इसकी वजह से मेरा जॉब चला गया सर। रोड पे आ गया हूं मैं। पेट पे लात मारी है, दाने दाने का मोहताज बना दिया है। ये मामूली आदमी नहीं है सर, मीठी छुरी है, गद्दार है, ये धोखेबाज भी है सर। ये उसी लड़की से प्यार करता है जिससे मेरा दोस्त प्यार करता है। दोस्ती में धोखा देता है सर। ये किसी का सगा नहीं हो सकता। यही इसका कैरेक्टर है सर। आज नहीं छोड़ूंगा सर। तुम सबको वार्निंग दे रहा हूं, एक पल भी यहां रुकोगे तो कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा वासु? दर्द कम नहीं हुआ क्या? दर्द के लिए नहीं माँ, मेरा दर्द तो उस शीनू के लिए है माँ। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल में था, वो मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। एक बार भी नहीं आया माँ। मैं तो उसे एक पल भी छोड़ के कहीं नहीं जाता था, और वो है कि माँ मुझे देखने तक नहीं आया। आखिर क्यों माँ? अरे बेटा, शीनू एक बार हॉस्पिटल आया था, लेकिन तुझे उस हालत में वो देख नहीं पाया और चला गया। एक बार क्या माँ, 10 बार आना चाहिए था ना, 100 बार आना चाहिए था ना। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए था ना। वो मेरा दोस्त है माँ, मेरी जान की तरह है वो। हे, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाके उसे ढूंढो ना, जाके लेके आओ उसे। वो कहाँ है? जाके ले आओ। भैया दुखी मत हो। मेरा दुख उसके लिए नहीं है। मैं संध्या को शीनू से मिलाना चाहता था। वो मुझसे आके पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। बात क्या है बताओ प्लीज। अंकल,
किसी से मिलकर उससे प्यार करना और अलग होना एक बात है, पर मैं तो अपने प्यार से मिले बिना ही उससे दूर हो गई। Why did this happen to me, uncle? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? लुक संध्या, आखिर बात क्या है मुझे साफ साफ बताओ ना, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। समझ गई ना? प्लीज टेल मी व्हाट हैपनिंग संध्या, कम ऑन। संध्या, तुम जिससे प्यार करती हो उसका नाम क्या है? श्रीनु। श्रीनु? 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 लुक, तुम जिससे प्यार करती हो श्रीनु को 24 आवर्स के अंदर उसको सामने खड़ा कर दूंगा। क्या, क्यों, कब, ये सब पूछने का नहीं। I'll do it। लेकिन तुम बिल्कुल दुखी मत हो और ना ही इतना सोचने की जरूरत है। ऑल राइट? ओके। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस अंकल। अंकल स्टॉप स्टॉप। क्यों बेटी, क्या हुआ? अंकल, टेम्पल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था ना एक आदमी मुझे हर जगह आकर परेशान कर रहा है, वो वही है अंकल। छोड़िए ना अंकल, ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना, उसका बर्ताव कुछ अजीब ही है। चलिए ना अंकल प्लीज। तुम रुको संध्या। इसका मतलब संध्या जिससे प्यार करती है और जो उसे छेड़खानी करता है, वो दोनों एक ही आदमी हैं। क्या हुआ अंकल, आप परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वासु कहाँ है? शीनू मेरा दोस्त है सर, वो बहुत अच्छा है, वो मेरी जान है। उसे देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं आया मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो आखिर क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है। क्या वासु, श्रीनु दोषी है? What are you saying? हाँ सर, वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। वासु, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे समझने वाला तुम्हारे जैसा एक दोस्त भी मिलना उसकी तकदीर है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है उसके लिए। यू आर ए ग्रेट मैन। बेस्ट ऑफ लक माई बॉय। सर, बाहर की दुनिया में जीने के लिए बोला था, लेकिन कैसे जिएंगे? सारे लोग धोखेबाज हैं, सारे लोग गद्दार हैं। सर, इन लोगों के बीच रहना मेरे बस की बात नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कुछ भी करके मुझे वापस जेल में रख दीजिए प्लीज सर। सर, ये गेट अप, गेट अप, गेट अप स्काउंडरल। Now you listen to me carefully, my boy. तुझे तो जेल में ही डालने का मन कर रहा है, लेकिन वो वासु तुझ पर केस करने नहीं देगा। क्यों श्रीनु, शौक लग रहा है ना? गलत किया है ना तुमने, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। जिसने तुझे एक नई दुनिया दिखाने की सोची थी, तूने उसे मारने की कोशिश की। आखिर ये सोच कहां से आई तेरे अंदर? हे श्रीनु,
जब तू जेल में सजा काट रहा था, मैंने कैदी की नजर से तुझे कभी नहीं देखा। जानता है क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा इंसान समझा था, तेरे अंदर एक अच्छा भविष्य देखा था। बट आई वॉज रॉन्ग। यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। तेरे अंदर जो राक्षस छिपा हुआ है उसे मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं। मुझे तो तेरी शक्ल से भी नफरत हो रही है। गेट आउट फ्रॉम हियर। डोंट शो योर फेस। सर, मैं जो कह रहा हूं। जिंदगी में कुछ ना कमाओ तो चलेगा। बुजुर्गों का कहना है कि एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुझे तो वरदान के रूप में बिना मांगे एक ऐसा दोस्त मिल गया है। फिर भी तू उस दोस्त को मारने की सोच रहा था श्रीनु। छी, तेरे जैसा अगर दोस्त रहेगा तो अलग से दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं है। यही सच्चाई है। सर, मैं जो कह रहा हूं। प्लीज स्टॉप। दोस्ती के बारे में तुझे पता ही नहीं है। तुझे दोस्ती के बारे में पता होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता तू। दोस्ती का मतलब वासु है। सच्चा दोस्त बोलो तो वासु है। तुमने उसके साथ इतना सब किया, लेकिन पता है तुम्हारे बारे में वो क्या सोचता है? What is वासु? शीनू तुम्हें मारना चाहता था। हाँ सर, उस दिन रोड एक्सीडेंट में मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी मां को भी नहीं। आज मैं ये बात आपको बता रहा हूं। आप तो उसके बारे में पहले से ही सब जानते हो ना सर। फिर क्यों आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मुझे मारने की जरूरत क्यों पड़ गई उसे? क्योंकि वो मेरी वजह से दुखी हुआ है। मैं उसका गुनहगार हूं, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था। कई बार तो ऐसा लगता है कि उसने मुझे मार क्यों नहीं दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता सर, जो शीनू ने किया है। एक बात तो सच है सर, वो बहुत अच्छा है। वो मेरी जान है सर, मेरी जान है सर, मेरी जान है सर। श्रीनु, तुमने गलत किया तो भला सजा वो क्यों भुगतेगा? ही इज द ग्रेट कैरेक्टर। जानते हो और वो क्या चाहता है? तुम्हारी दोस्ती, योर ब्लडी फ्रेंडशिप मैन। सर, मैंने गलती की सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, एक बार वासु को मिलना है सर, प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर। सर, सिर्फ एक बार वासु से मिलना है मुझे। सर, एक बार वासु से मिला दीजिए मुझे सर। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हे शीनू, शीनू माँ, शीनू है माँ। हे शीनू, कहाँ है तू? क्या कर रहा है? और कहाँ छोड़ के चला गया था तू मुझे? प्लीज घर आ जा। ए वासु, मैं तुझे समझ नहीं पाया यार, मुझे माफ कर दे। एक बार मुझे माफ किया ऐसा बोलना प्लीज। तू पागल है क्या? मैं बोल रहा हूं ना, तूने कोई गलती नहीं की है। यहाँ माँ, बहन और मैं तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू आ जाना जल्दी। हे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हाँ यार, मुझे भी तुझसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है। हे शीनू, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। शीनू!
शीनू, I'm sorry. मुझे माफ कर दे। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे। तूने कोई गलती नहीं की, जो भी हुआ अनजाने में हुआ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी होता तो यही करता। नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। अरे यार, जो लड़की मुझसे नफरत करती थी उससे तूने प्यार करवाया। इतना बड़ा धोखा दिया तुझे। क्या कह रहा है तू? तू रो क्यों रहा है? मैं तुझे रोता नहीं देख सकता हूं। इतना सब होने के बाद भी तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तेरे प्यार से तुझे मिलवा दूं शीनू। क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि तेरे प्यार को तुझसे मिलवाऊं? वो तेरा प्यार है, तेरी जिंदगी है, जो तुझे मिल गई वो तेरी ही है। उस समय मैंने तुझे नहीं बताया, ये मेरी गलती थी। मैं तो ये सोचता था कि आज या कल मैं कभी भी तुझे बता दूंगा, तो इसमें तेरी गलती कहाँ है? सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती थी, तूने कुछ नहीं किया, मेरी गलती थी शीनू। नहीं यार, तूने दोस्ती की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं ही तुझे समझ नहीं पाया यार। सच में गलती मेरी है, मैं बुरा हूँ। नहीं शीनू, सब कुछ मेरी गलती थी, तूने कुछ नहीं किया है मेरे दोस्त। मेरे साथ बचपन से ही आप अन्याय कर रहे हो, फिर भी मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत की दुनिया मुझसे दूर करवाई और अब दोस्ती की एक नई दुनिया दिखाकर आशा जगाई है। बस इस दोस्ती को हमेशा कायम रहने दीजिए, मैं सारे दुखों को भुला दूंगा। जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों जानते हो? क्योंकि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मुझे अपना मानने वालों को मुझसे दूर मत कीजिए। पहली और आखिरी इच्छा बस यही है भगवान। मुझे माफ कर दो शीनू। कोई बात नहीं। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? अरे शीनू, अब मुझे अपना बोलने वाला पता है कौन है? मैं खुद ही हूं।